MD Little Flower School Chidawa, a great palace for education. बोलो सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है और गहलोत जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनेर। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज चिड़ावा में सुंदरलाल, पूर्व जो विधायक सुंदरलाल है, उनकी कोठी से एक रैली का आयोजन किया गया। ऊंट गाड़ों पर रैली निकाली गई है, एक अलग ही दृश्य दिखाया गया है जनता को। तो पूरी रैली क्या है, क्या माजरा है, क्यों निकाली गई है, क्या कहना है इन कार्यकर्ताओं का, भाजपा के कार्यकर्ता इसमें शामिल है, तो पूरी जानकारी लेंगे यहाँ पर इनसे कि क्या उद्देश्य है इनका और क्यों ये रैली निकाली गई है। आज जो रैली निकाली गई है उसका क्या उद्देश्य है और निकालने का क्या मतलब रहा। आप लोग काफी दूर से आए हैं। आज की ऊंट गाड़ी निकालने का मकसद हमारा, जो इस बार अतिवृष्टि हुई उसको लेकर किसानों की फसल, जो खरीफ की फसल का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की और गिरदावरी को लेकर हमने ये ऊंट गाड़ी रैली निकाली है। सर ऊंट गाड़ी रैली निकालने का क्या मतलब हुआ? आप तो वैसे भी ज्ञापन दे सकते थे। ऊंट गाड़ी निकालने का मकसद ऐसा है कि जिसके दर्द हो वही बयां करे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये किसान का दर्द है और किसान भाइयों ने हमसे चलकर ये बात कही कि हम भी आपके साथ हैं, हम ऊंट गाड़ी लेके आएंगे, जिससे ये पता चले, शहर के व्यक्ति को पता चले कि किसान का दर्द क्या है और किस दौर से वो गुजर रहा है। इसलिए ऊंट गाड़ी लेकर आए। सरकार ने तो कहा ना कि अभी गिरदावरी की जाएगी, जो फसलों को नुकसान हुआ उनकी। सरकार ने कहा है पर अभी तक कोई गिरदावरी नहीं शुरू हुई, और अगर शुरू भी हुई है तो वो अपने दफ्तर, अपने घर से ही हो रही है। प्रत्येक खेत में जाकर ही गिरदावरी नहीं हो रही। तो सर क्या आपके इस रैली से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? निश्चित तौर पे हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पे सरकार को चेताया जाएगा और सरकार, सोई हुई सरकार जागेगी और किसानों की मांग, मुआवजे की मांग को निश्चित तौर पे पूर्ण करेगी। सर इन दिनों काफी आप नजर आ रहे हैं रैलियों में, विरोध प्रदर्शन में पब्लिक के साथ खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पे इससे पहले कोरोना काल चल रहा था तो ऐसा कोई प्रदर्शन और ऐसी कोई बात रख नहीं सकते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे खुल रहा है, जैसे जैसे किसानों की मांग है, उनको निश्चित तौर पे धरातल से उठाकर पटल पर लेके आ रहे हैं। और यही मांग है कि इस देश का, इस जिले का किसान परेशान ना हो, उसको हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अभी पुलिस प्रशासन द्वारा आपको रोका गया मेन गेट पर, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ये चाहता था कि हम बाहर ज्ञापन दे, हमारी सबकी मांग थी कि एसडीएम साहब हमारे पास आके मांग दे, समझाइश से बात सलट गई। ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिड़ावा पहुंचे, रूट गाड़ियों पर आपने रैली निकाली, कैसा लग रहा है? ये किसान का प्रतीक चिन्ह है ऊंट गाड़ी। तो ये तो हमेशा किसान का एक वाहन ही है जो कि कामयाबी तक पहुंचाता है। ऊंट जो हमेशा रेगिस्तान में चलता है और वह किसान का एक मैन जो है, वो मशीनरी तो बाद में चली, तो ऊंट ही वजूद है किसान का। तो सरकार ने तो कहा है गिरदावरी की जाएगी, फसलों का जो अतिवृष्टि हुई है उसका नुकसान जो भरपाई की जाएगी। कहाँ सरकार, खेतों में जा करके कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बाजरा है वो सिंटों में उगा हुआ है, मूंगी फली, चोला की फली है वो तिड़क गई है, वो पूरा अनाज खेत में बिखरा हुआ है। हमने तो कहीं प्रशासन देखा नहीं। कोई खेत को इकाई मान के हुए इसको अच्छे ढंग से गिरदावरी की जाए ना, तो हम कहाँ विरोध जताते, जरूरत नहीं थी। लेकिन गहलोत सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने में लगी है, प्रशासन अपने ऑफिसों में मस्त है। कहाँ किसान परेशान है। इतनी बारिश हुई है भयंकर, खेतों में पानी 1-1 फुट भर गया था, तो पूरी फसल चौपट। आपने भी देखा होगा, कभी देखते हो जाते हो, तो पूरी तरह किसान चिंतित है। बार बार वर्षा हो रही है, लगातार 10 दिन तक बारिश हुई, उससे सभी फसलें चौपट है किसान की। चिड़ावा पहुंचे हैं तो क्या कुछ स्पेशल रहा आज के दिन? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ एसडीएम साहब के ज्ञापन दे करके चेताया है कि किसानों की मांगे मान ली जाए। आप कुर्सी बचाने में ध्यान बाद में दो, पहले किसानों की मांगे पूरी करो। किसान के वजूद ही आप कुर्सी पे हो। किसान जीवित है तो आपकी कुर्सी है, नहीं तो कोई मायने नहीं रखती आपकी कुर्सी। तो वो ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए आपको उनको चेताने के लिए यहाँ ज्ञापन दिया। पंजाब में उलटफेर हुआ है तो क्या राजस्थान में भी होने का संभावना है क्या? इस बारे में तो भाई इस तरह से चली तो हो ही सकता है, हम क्या कहें। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, किसान के साथ जुड़े रहे, किसानों की मांगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और ये जो कुर्सी पर किसान ही वापस पटकने में देर नहीं लगती, और किसान ही सबसे मजबूत, जमीन से किसान ही जुड़े हैं। किसान को पता है, और वो भी किसान है लेकिन आंख बंद करके वे बैठे हैं। लेकिन जो बैठे हैं उनको जिसने बैठाया है वो वापस पलट भी सकते हैं। देखा जाए तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी काफी दिनों से किसान बैठे हैं, तो उस पर भी केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। नहीं, वो तो केंद्र सरकार एक्शन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि कोई जरूरी नहीं है। वो मांगे हैं किसानों की भाई, जो किसान जो बैठे ना, वो ये नहीं, किसान देखो खेत में काम कर रहे हैं,
कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कि भड़काऊ जो चलते हैं, विदेश चाइना से भी उनके पास पैसा आता है, वो ऐसे लोग बैठे हैं। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान आंदोलन लेके आए हैं, वो एक ऐसा किसान हित का जो है वो पास किया कानून उन्होंने, कि किसान जो है वो स्वतंत्र है, अपना अनाज कहीं भी पहले भी की तरह मंडी में बेच सकता है, और उसकी रेट जो है वो जिस तरह से किसान सम्मान निधि है उसके हिसाब से भी हर किसान को फायदा मिल रहा है। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जिस दिन कुर्सी पर बैठे हैं किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने देखा नहीं है, आज हमारी 40 क्रॉस हो गई उम्र, लेकिन किसान के लिए एक पैसा भी नहीं देखा। लेकिन एक बटन के साथ 6000 किसान सम्मान निधि के तहत किसान के खाते में आते हैं। तो किसान जो है वो हमारे पास इर्द गिर्द ही, हम किसान के बेटे हैं, किसानों में रहते हैं। वो कहीं पर भी किसान जो है मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं। आज भी मोदी जी के ही साथ हैं किसान, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। विद्यार्थी की, नौजवान की इस लड़ाई में हमारा कंधा से कंधा मिलाकर किसान के बेटे के साथ है, किसान के साथ है। आज भी इस लड़ाई में जो भी हमारा योगदान होगा, हमारी पंचायत का जो योगदान होगा, जुम्मू जिले के विद्यार्थी नौजवान का जो योगदान होगा, हम देने के लिए तैयार रहेंगे। कॉलेज के टाइम में हम 2 नारे लगाते थे, बोले सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, और गहलोत जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है। आज वो दोनों मुहावरे उन्होंने साबित कर दिए। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।